हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास स्पीस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जिसने भी JNKV एंड RVSKV का ज्वाइन एंट्रेंस पीजी एंड पीएचडी के लिए दिया था, तो पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसमें इस वीडियो में यही समझेंगे कि बीवी कब कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और किस काउंसलिंग में करवाना अच्छा है, और इसका रिपोर्टिंग कब करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग कब करनी पड़ेगी। पूरे डाउट, किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहेंगे। और शेड्यूल क्या रहने वाला है काउंसलिंग का, इसके बाद आप ग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है इसमें रिपोर्टिंग के टाइम, तो वो पूरा आपको इस वीडियो में समझाएं। तो देखो, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे, और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट काउंसलिंग में जो प्रोविजनल शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ RVSKV ग्वालियर एंड JNKV जबलपुर। तो इसमें जो एलिजिबल होते हैं वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने JNKV एंड RVSKV से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो ये देखो, फर्स्ट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है जो 31 जुलाई, 1 अगस्त और 4 अगस्त को होने वाली है। तो इसमें अप टू 5 PM तक करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ करवा सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, मंदसौर, रीवा, सीहोर, टीकमगढ़ आदि में करवा सकते हैं। जो आप लोगों को नज़दीक लगे उसमें आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो आपको लॉकिंग ऑफ द चॉइस इन ऑल कोर्सेज ओनली फॉर द स्टूडेंट RVSKV ग्वालियर एंड JNKV जबलपुर। तो इसमें क्या होता है, बाद में आपको चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाता है। चॉइस फिलिंग जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबमिशन ऑफ द नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस जो होती है 300 रुपये होती है, ये आपको पे करनी पड़ती है। इसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग हो जाएगी आपकी, और 300 रुपये पे करना पड़ेगी, तभी आपकी कंफर्म होगी। 1 से 4 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। इसके बाद अगर एडिट आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, अगर आप लोग एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट चॉइस फिलिंग ऑप्शन ऑन RVSKV पोर्टल, इसी पोर्टल पर रहता है। तो आप लोग 2 से 5 अगस्त 2025 को आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाती है तो इसके बाद आपका डिक्लेरेशन ऑफ द अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट कब होता है, तो 7 अगस्त को आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। इसके बाद जनरेशन ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर, इसके बाद आपका जनरेट हो जाएगा अलॉटमेंट लेटर। ऑनलाइन ही आपको निकालना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ द नॉन रिफंडेबल RS 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल जो फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये आपकी फ़ीस जो होती है वो आप जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे और जो रिमेनिंग फ़ीस, जितनी बची हुई फ़ीस होती है वो जमा करोगे, तो उसमें आपको ये माइनस हो जाता है। जितनी भी आपको फ़ीस लगेगी उसमें -5,000 हो जाएगा, और जितनी फ़ीस होगी अदर वो आपको देनी पड़ेगी। इट विल बी द एडजस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एंड फीस डिपोजिशन। ठीक है, तो आप जब भी रिपोर्टिंग करेंगे, फ़ीस डिपॉजिट करेंगे, तो उसी टाइम पर आपका ये कट जाएगा, -5,000 हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप। 7 तारीख से 11 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाता है, आपका कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉटेड सीट ऑप्शन टू OPT फॉर अपग्रेड आफ्टर द पेइंग द एडवांस फीस। अब अगर किसी को जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें खुश नहीं है और क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहेगा, तो अपग्रेड की डेट भी रहती है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। और जो अपग्रेड करने के लिए पहले 5,000 तो पे करना ही पड़ता है, इसके बाद ही अपग्रेड होगा, तो कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ द स्टूडेंट विल बी द स्टूडेंट कैंसलेट हु हैव नाइदर एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट नॉर अप्लाइड फॉर अपग्रेड। अब जो स्टूडेंट या तो फिर एक्सेप्ट नहीं करता है या कॉलेज में रिपोर्टिंग करने नहीं जाता है या अपग्रेड नहीं करता है, तो उनकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। ये आप लोग 7 से 11 तक कर सकते हैं। नोट दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव गोट देयर द फर्स्ट प्रेफरेंस इन द अलॉटमेंट कैन नॉट एक्सरसाइज
द अपग्रेडेशन ऑप्शन थ्रू द पोर्टल। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी होती है, जो भी जहाँ की भी है, तो वो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही उसको पहले से मिल गई है तो वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा, ना ही कर सकता है। और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है वो अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग का टाइम होता है। रिपोर्टिंग का टाइम आप लोगों को दिया गया है। तो रिपोर्टिंग एंड द डिपोजिशन of the remaining fees at the allotted college by the selected student in first round counseling who have the accepted the allotted seat. Candidate of the non-reporting student will be the stand cancel there. The seat will be the allotted to other student and there the candidate will be not be the considered in the next round of the counseling. Advance paid fees shall be the forfeited. अब जो 8 से 11 तक का जो टाइम दिया गया है, ये रिपोर्टिंग करने का टाइम दिया गया है। और अगर इसमें जो स्टूडेंट को रिपोर्ट करने का अलॉटमेंट हो गया है, वो अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी सीट क्या हो जाती है, कैंसिल कर दी जाती है और वो नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जिसका भी अलॉटमेंट आ गया है और उसने अपग्रेड नहीं किया है तो वो क्या कर देगा, इसमें इस डेट में ही उसको क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलेज को जो कॉलेज भी उसको मिला है तो उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी कैंसिल कर दी जाएगी सीट। और जो आपने पेमेंट की है 5,000 पे किया है तो वो भी नहीं मिलेगा अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और रिपोर्ट करोगे तो वैसे ही उसमें फीस में कट जाती है वो। इसके बाद 8 ऑनलाइन कैंसिलेशन फ्रॉम द एडमिटेड सीट इन द पर्सन एट द अलॉटेड कॉलेज। अब अगर नहीं जाते हैं वो स्टूडेंट वहाँ रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं तो कैंसिल कर दी जाती है। 8 से 11 के बीच में कैंसिल भी करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट काउंसलिंग, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है, जिसमें ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो इसमें 4 लेफ्ट आउट स्टूडेंट ऑफ द RVSKV एंड JNKV। अब जो स्टूडेंट बचे हुए हैं RVSKV एंड JNKV के वो, और B4 ऑल अदर एलिजिबल स्टूडेंट। इसमें और सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, अदर स्टेट के भी एलिजिबल होते हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी एलिजिबल होते हैं। तो वो सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में। फर्स्ट काउंसलिंग में वही करवा सकते हैं जिन्होंने JNKV एंड RVSKV से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो इसमें इन दोनों काउंसलिंग में जो फर्स्ट काउंसलिंग है और सेकंड राउंड काउंसलिंग है, तो इसमें क्या होता है कि पेड सीट और फ्री सीट दोनों मिलती हैं। और जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी उसमें ओनली पेड सीट रहती हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वही स्थान है जहाँ जहाँ आपको जो नज़दीक कॉलेज पड़ता है उसमें आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है जो 13 अगस्त से 14 अगस्त है, तो इस बीच में ही आप लोग करवा सकते हैं। फिर इसके बाद लॉकिंग ऑफ द चॉइस इन ऑल कोर्सेज ऑफ द लेफ्ट आउट ऑफ द RVSKV ग्वालियर एंड JNKV जबलपुर ऑल अदर एलिजिबल स्टूडेंट। जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो सभी करवा सकते हैं। इसके बाद वही है, नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद प्रीवियस लॉक्ड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट हु ऑफ डू द अपग्रेडेशन एंड दोज। अब जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है, जिसने अपग्रेडेशन किया है, तो वो इसमें एलिजिबल होते हैं। दोज हु वेयर द नॉट अलॉटेड बाय द सीट in the first round will be considered as only fresh candidate will be allotted to the exercise choice locking। तो 11 से 16 तक करवा सकते हैं अपना टाइम। इसके बाद डिक्लेरेशन हो जाता है, अपग्रेडेशन हो जाता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। जो अपग्रेडेशन होता है, जिसने मान लो फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए अपग्रेड किया था, उसका भी 19 तारीख को क्या हो जाता है, अलॉटमेंट आ जाता है। इसके बाद वैसे ही प्रोसेस उसमें डिपोजिशन करनी पड़ेगी, 5,000 फी करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने पड़ेगा। इसके बाद जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो ये अलॉटमेंट लेटर भी ले जाना पड़ता है और फीस की रिसिप्ट भी जो निकली होती है वो भी ले जानी पड़ती है। तो 19 अगस्त से 21 अगस्त तक आप लोग जा सकते हैं और करवा सकते हैं कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है। इसके बाद सेम प्रोसेस वही है, अपग्रेड आप लोग आफ्टर पेइंग 5,000 पे करके आप भी क्या कर सकते हैं,
वही कर सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर आपकी नहीं मिली है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज और जो सब्जेक्ट चाहिए वो नहीं मिला है तो फिर आप लोग भी अपग्रेड कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव द गॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस, वही है फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिल गई है वो क्या कर सकता है, वो नहीं कर सकता है अपग्रेड, और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो 19 से 21 तारीख तक ये डेट दी गई है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड द डिपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग फीस एट अलॉटेड कॉलेज बाय द सिलेक्टेड स्टूडेंट इन द सेकेंड राउंड काउंसलिंग। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में वही स्टूडेंट क्या करवा सकते हैं, अलॉटमेंट ले सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं जिनको अलॉटमेंट हुआ है। तो 19 से 21 तारीख तक अलॉटमेंट की डेट बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद आप जाओगे तो वो कैंसिल ही कर दी जाती है, सीट कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है। अब जो यही दिया गया है ना, कैंडिडेट ऑफ द नॉन रिपोर्टिंग स्टूडेंट विल बी स्टैंड द कैंसल्ड देयर द सीट विल बी अलॉटेड टू अदर स्टूडेंट, एडवांस पेड फीस शैल बी द फोर्टिफाइड। वही है, सेम प्रोसेस है जो फर्स्ट काउंसलिंग में बताई हुई है, वही है। ऑनलाइन कैंसिलेशन फ्रॉम द एडमिटेड सीट इन द पर्सन एट द अलॉटेड कॉलेज। जो नहीं गए हैं स्टूडेंट रिपोर्टिंग करने तो उनकी कैंसिल कर दी जाती है सीट 19 से 21 तारीख के बीच में। अब देख लेते हैं थर्ड काउंसलिंग। जो थर्ड काउंसलिंग होती है कन्वर्जन राउंड बोलते हैं इसको, ऑफ द पेमेंट सीट ओनली। इसमें ओनली पेमेंट सीट वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। जो लोग पेमेंट फीस पे कर सकते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो आफ्टर सीट कन्वर्जिंग डिक्लेरेशन द अलॉटमेंट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द RVSKV JNKV who after the upgradation second round and not allotted candidate with the previous year round followed by the candidate of the other institute, ठीक है। तो इसमें जो जिसने भी अपग्रेड किया है वो 25 तारीख को उनका अलॉटमेंट आ जाता है, तो आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। The previously logged choice of the candidate who after the upgradation in the second round those who were not allotted any seat will be the considered as, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो उसमें कंसीडर किए जाते हैं। अब इसके बाद जनरेशन ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर। अब जनरेट हो जाता है ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ द नॉन रिफंडेबल, वही सेम प्रोसेस है, 5,000 पे करनी पड़ेगी एडवांस में। इसके बाद ही आपको एडजस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एंड फीस डिपोजिशन। तो 25 से 27 अगस्त तक आप लोग करवा सकते हैं। एक्सेप्टेड तो वही हो गया पूरा, नॉन रिफंडेबल फीस पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट वो द विल बी स्टैंड कैंसल वो हैव नॉट डिपोजिट एडवांस फीस। अगर कैंसिल करते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, फीस जो 5,000 पे करती हैं वो वापस नहीं होती है। तो 25 से 27 तक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग डिपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग फीस एंड द रजिस्ट्रेशन एट द अलॉटेड कॉलेज बाय द सिलेक्टेड स्टूडेंट इन थर्ड राउंड काउंसलिंग। अब जो स्टूडेंट थर्ड राउंड काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए हैं तो वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और रिमेनिंग जितनी भी फीस बची हुई है वो फीस पे कर सकते हैं 25 से 27 तारीख के बीच में। ऑनलाइन कैंसिलेशन फ्रॉम द एडमिटेड सीट इन द पर्सन एट द अलॉटेड कॉलेज। अब जो स्टूडेंट रिपोर्ट करने नहीं जाएगा तो उनकी सीट अलॉट नहीं होगी और कैंसिल कर दी जाती है 25 से 27 के बीच में, ठीक है। क्लोजिंग और एडमिशन प्रोसेस ऑफ द मास्टर डिग्री प्रोग्राम 27 अगस्त को क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन और एट द अलॉटेड कॉलेज, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने जाना पड़ेगा कॉलेज में, जो भी आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है। तो आप लोग इस डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कब रिपोर्ट करनी है, कब आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इन सबको। क्योंकि अगर आप एक भी दिन लेट होते हैं तो आपके लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि बाद में वो कुछ भी नहीं सुनते हैं, आपको कैंसिल ही कर देते हैं, हटा ही देते हैं, कैंसिल हो जाता है, एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।